और कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है फिर से नई कहानी में। ये कहानी सच्ची घटना है जो मेरे दोस्त के साथ हुई है। हुआ यूँ कि राज दिसंबर 2022 को शामली से पुरानी दिल्ली अपने घर वापस आ रहा था। ट्रेन वैसे तो शामली से रात 8 बजे चली थी। रेल ने बागपत में 11 बजा दिए थे। वैसे सर्दियों में लोग इतनी कम ही रेल में सफ़र किया करते हैं। ऊपर से ज़्यादातर सवारी बागपत के पहले ही उतर गए थे। ज़्यादातर रेल में एक दो ही सवारी थे, ज़्यादा नहीं थे। राज के डिब्बे में भी एक सवारी था जो शुरू से कंबल ओढ़ के सोया हुआ था। राज ने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन उसके होने से राज को थोड़ा डर कम लग रहा था। ऐसा होता है ना कि कि सिर्फ ट्रेन खाली डिब्बे में अकेला हो तो डर लगता है, कि कोई हो तो सपोर्ट लगता है कि हाँ चलो एक है, एक बंदा है, टेंशन नहीं है। तो राज की ट्रेन लोनी के आसपास बागपत से निकलकर लोनी के आसपास वहां जाकर फिर रुक गई। तो राज ने खिड़की से झांक कर देखा। पूरा बाहर सन्नाटा था एकदम। एक लोग भी नहीं थे वहां पर। ना कोई दुकान था, ना कोई सामान बेचने वाला था। पूरा सन्नाटा था। और फिर मोबाइल में जब टाइम उसने देखा तो रात के 12 बज रहे थे। तो अचानक क्या हुआ, राज के पास जो व्यक्ति सोया हुआ था वो अचानक उठा और कंबल फेंकता है और अपने सर को जोर से गोल 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 घुमाने लगता है एकदम। ये देखकर राज पूरा तरह डर जाता है एकदम और वहां से उठकर सीधे गेट की तरफ भागता है। लेकिन जब उस पर राज ने एक नजर डाली पीछे मुड़कर, तो उसने देखा कि उसकी आंखें एकदम जानवर की तरह चमक रही है और वो कुत्ते की तरह जमीन में अपने दोनों हाथ को आगे कर और पैर को मोड़ के एक कुत्ते की तरह बैठा हुआ था और अपनी जीभ को बार बार अंदर बाहर कर रहा था। ये देखकर राज पूरा डर के सहम चुका था। फिर क्या था, अगले ही पल राज को उसकी अपनी जान की चिंता होने लगी थी। तो राज ने जल्दी से भागकर दूसरे डब्बे पे गया, लेकिन वो दूसरे डब्बे में भी कोई नहीं था। अचानक ट्रेन स्टार्ट हो गई और वो चलने लगी। तो राज डरता हुआ भागता हुआ तीसरे डब्बे में गया। जब तीसरे डब्बे में पहुंचा तो वहां दो लोग बात कर रहे थे। तो राज को थोड़ा शांति मिला और वो वहां जब उनके पास जाकर बैठ गया। राज ने तो लंबी सांस ली और तभी उन दो लोगों में से एक ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, क्या बात है, क्यों इतना घबराए हुए हो? तो राज ने घबराते हुए पूछ लिया, क्या आप भूत प्रेत को मानते हो? तो उन दोनों ने सर हिलाकर हामी भरी और कहा, हाँ भाई, हम तो भूत प्रेतों को मानते भी हैं और हमारे गांव में ये सब आम बात है। तो राज ने कहा, आप अभी चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले कोच में मैंने अभी देख के आया हूँ। तो उन दोनों ने कहा, भाई हम इस ट्रेल पर आए दिन सुनते रहते हैं और पिछले एक घटना घटी थी। तो उन दोनों लोगों ने पिछले जो घटना घटी थी उनके बारे में राज को बताते हैं। तो एक ने कहा, पिछले हफ्ते कोई छुट्टी थी, फिर भी हमें काम पे जाना पड़ा था। लौटते हुए हमेशा की तरह इसी ट्रेन से हम लोग घर वापस आ रहे थे और रात के मुकाबले गाड़ी में लोग और भी ज्यादा कम थे। मुश्किल से हर डिब्बे में दो से तीन लोग थे बस। लेकिन खैर हमें तो आदत थी ऐसे जाने की, तो हम खाली डब्बे में बैठ लिए और चल पड़े। सोचे घर तो दूर है तो हम सोते हुए जाएंगे आराम से। थोड़ी देर बात की और फिर हम दोनों को नींद आ गई और हम दोनों ने एक एक खाली सीट पकड़ी और सो गए। तभी एक डेढ़ घंटे बाद पास के टॉयलेट का जो गेट था वो अपने आप बंद हो रहा था, खुल रहा था, बंद हो रहा था, खुल रहा था और ये बहुत जोर जोर से आवाज कर रहा था। तो अचानक दोनों की नींद खुली और दोनों वही आवाज को सुनते हैं और बार बार उसी टॉयलेट के पास घूरते हैं। तो उन दोनों ने कहा कि हमें रेलगाड़ी में होने वाली घटनाओं के बारे में पता है। ये सोचकर हम और भी घबरा रहे थे। हमें कहीं ये भी लग रहा था कि कोई आदमी कहीं टॉयलेट में फंस गया हो, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पूरे डिब्बे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम दोनों चलकर देखते हैं आखिर क्या है। हम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। हमारी ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुकी हुई थी। बाहर एकदम अंधेरा छाया हुआ था, जिससे हमें डर और ज्यादा लगने लगा था। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वो आवाज और भी तेज होने लग रही थी। हमने आवाज दिया कि कोई है क्या, कोई है वहां पर? हम ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था।
फिर भी हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे कि शायद कोई हो। हम वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि इतना भारी दरवाज़ा बिना हवा के अपने आप ही बंद हो रहा था, खुल रहा था, बंद हो रहा था, खुल रहा था। तो हमने उस टॉयलेट के अंदर जाने की बेवकूफ़ी कर डाली, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तो हम समझ चुके थे ये कोई आत्मा का काम है। और वहाँ से निकलकर अपने सीट की ओर जैसे ही पलटे, हमारी जान हलक तक आ चुकी थी। हमारी सांसें तेज चलने लगी। हमने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी सिर्फ लुंगी पहनकर 2 सीट पर अपने दो पैर फैलाकर खड़ा है और दोनों हाथों को बगल में दबाए हुए हमें घूर रहा है। ऐसा मंजर हमने जीवन में देखा तो क्या, कभी सुना भी नहीं था। हम अपनी सारी सुध खो चुके थे। बस मन में एक ही विचार चल रहा था कि जहाँ खतरा दिखे वहाँ से भाग निकलो। तो हमने भी वैसे ही किया। तो हमने भी डब्बे की दूसरी तरफ भागकर रेल के साथ वाले खाली मैदान में कूद गए और रेल तो रुकी हुई थी, इसलिए हमें दूसरे डब्बे में जाने में कोई तकलीफ नहीं हुई। आज तक वो मंजर हमारे दिमाग से कभी नहीं हटा और 2-3 दिनों तक ऐसे डरावनी सपनों ने हमारी नींद हराम कर दी थी। तब राज को एहसास हुआ कि ये इसके साथ पहली बार नहीं, इस ट्रेन में हमेशा होते जा रहा है और कईयों के साथ हुआ है। तो राज भी उनके साथ कहानी सुनते अपने स्टेशन तक पहुंचा और वहां से उतर गया और अपने घर चला गया। अपने घर जाकर एक किस्सा अपने फैमिली मेंबर से सबके साथ शेयर किया। तो कैसी लगी कहानी आपको? तो आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।